Hey guys, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कॉमेड के अंदर आ रहे हैं। ये सीरीज के अंदर हमने फिजिक्स के डाल चुका हूं मैं वीडियो, जो काफी अच्छी गई थी, बच्चों को काफी अच्छी लगी थी, रिव्यूज काफी अच्छे आए थे। बच्चों ने बोला केमिस्ट्री की डालो भैया, मैथ्स की डालो। तो आज की वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। 11th में कौन सा इंपॉर्टेंट है, 12th में कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबका A to Z करेंगे वहां पे। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारे ऐप पे एक पीडीएफ अवेलेबल है गोल्ड बैच के अंदर, जिसके अंदर हमने और अच्छे से बाइफरकेशन दे रखा है कि कौन से चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर मीडियम है, कौन से चैप्टर हार्ड है, आपको दिख रहा होगा साइड में, और किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये बाइफरकेशन हमने उस पीडीएफ के अंदर दे रखा है। हमारे गोल्ड के अंदर मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अब ये सब मिलेगा कहां? मेरा मेंटर के ऐप के अंदर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप। और जिसको भी डिस्काउंट चाहिए भाई प्रीमियम या गोल्ड बैच के अंदर, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है पर्सनली, मैं देखूंगा और आपको वहां पे कूपन कोड दे दूंगा। अगर आप मेरे को पर्सनली नंबर पे व्हाट्सएप कर देते हो, मैं पिन कमेंट कर रहा हूं, वहां पे मैं आपसे बात करूंगा और आपको डिस्काउंट जो भी कोड होता है आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1 महीना रह गया, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ऑलरेडी गोल्ड बैच का प्राइस कम है, फिर भी आपका कोई फाइनेंशियल एड, आपको लगता है कि आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरे को मैसेज करो, हाय लिखो, मैं वहां पे आपको डिस्काउंट कूपन कोड दे दूंगा आपके बैच के लिए। ठीक है, प्रीमियम के अंदर हम 1-on-1 मेंटर करते हैं, मैं 1-on-1 मीट लेता हूं बच्चों के साथ, मैं 1-on-1 उनको गाइड करता हूं, पूछता हूं और उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं। तो प्रीमियम बैच के अंदर मैं आपके साथ, आपके पीछे लगूंगा कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बातें बहुत हो गई, डायरेक्टली वीडियो पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री की डिटेल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के ऊपर आ जाओ। ओके तो गाइज, ये है कॉमेड के का ऑफिशियल सिलेबस जो उनने अपने वेबसाइट पर रिलीज करा हुआ। आज हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, और आप हमारे ऐप पे भी देख सकते हो, पीडीएफ वहां पे भी डली है। ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री पीडीएफ के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे कॉमेड के की गाइड मिल जाएगी, यही सेम सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी और पीसीएम गाइड बुक भी मिल जाएगी। वो सब फ्री में है, ऐप को जाके डाउनलोड कर सकते हो। हम आ जाते हैं सबसे पहले की जो 11th का सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो यार सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हम देख रहे हैं वहां पे, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इतना मत करना। सबसे मेन है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये वाला आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मोलर कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। ये जो मोलर कॉन्सेप्ट है ना, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मासेस, परसेंटेज, कंपोजिशन, ये सब आएगा ही आएगा वहां पे। ठीक है, इतना तो बेसिक ले लो कि ये लोग ये सारी चीजें डालने वाले हैं, तो वहां पे आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। वहीं पे हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे आ जाता है आपका बोर मॉडल से। बोर मॉडल ऑफ लिमिटेशंस उसकी क्या होती हैं पूछ लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सबशेल का क्या होता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट का क्या होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप। हाइजनबर्ग मोस्टली नहीं आता, तो इतना कोई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर, शेप, एसपीडी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, ये पूछेगा वहां पे। ये भी पूछेगा कि ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं, हाफ फील्ड में क्या होता है, फुल्ली फील्ड में क्या होता है। जो आपका अबूस प्रिंसिपल हो गया, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो गया, हंस रूल आ गया, ये वहां से पूछ लेता है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना यार को, हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड क्यों होती है, कंप्लीट फील्ड की क्या होती है, तो ये सब पूछेगा वहां पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप रीड कर सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी 11th का 30% आता है सिलेबस, तो इंपॉर्टेंट ही हम काम करेंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है ये। इसका मैं कोई भी मतलब बोल सकूं तो आयनिक बॉन्ड, वैलेंस, ये सब आएगा। आई थिंक इसका ये जो लुईस स्ट्रक्चर है यहाँ से भी आता है, लुईस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे। नाइट्रोजन गैस का पूछा था, N2 का इनने बना दिया था और वहाँ पे डॉट लगा के पूछ लिया था कि भाई इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना बहुत अच्छे से। रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसी होती है। VSEPR थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आता है, हाइब्रिडाइजेशन का शेप पूछ लेगा, sp3 sp2 वगैरह सब पूछ लेगा। इन्वॉल्विंग ऑफ sp-d ऑर्बिटल शेप्स की, किस तरीके से s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है p ऑर्बिटल कौन से एक्सिस में,
इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट और अच्छे से कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर ऑफ डायटोमिक की आएगा ही आएगा, इस चीज़ को करके जाना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आ जाए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कौन सा फंक्शन, कौन सी मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट, आपका डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, ये करके जाना ही जाना है। फिर सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, ठीक है। इसके बारे में ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इनके जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स है इनको प्लीज करके चले जाना, ठीक है। वहीं पे आज हम इक्विलिब्रियम पे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है। अगर आपको चैप्टर्स का वेटेज जानना है, चैप्टर्स का ये जानना है कि कौन से चैप्टर इजी है उसके अंदर, उसकी पीडीएफ हमने अपने गोल्ड बैच के अंदर दे रखी है, आप जाके आराम से देख सकते हो। और गोल्ड बैच के अंदर ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, 699 का हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम पहले वो 899 का था, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, जाके तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। इक्विलिब्रियम फिजिकल और केमिकल आपको पढ़ के जाना है। डायनेमिक नेचर से आता है, हमेशा डायनेमिक नेचर से आता है, बात ध्यान रखना। लॉज ऑफ मास एंड एक्शंस का क्या है, वहां से 2-3 क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं, ठीक है। ली चैटर्जी प्रिंसिपल होता है, हमेशा आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन उठता ही उठता है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आ जाए वीक इलेक्ट्रो, इनको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। आयोनाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड्स, इनको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन देखे। ये कहा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन, ये ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ सकते हैं। और ये हमने देखे भी, हमने मॉक टेस्ट जो बनाया है वहाँ पे अपने गोल्ड बैच के अंदर, तो मॉक टेस्ट में हमने जो सीबीटी मॉक टेस्ट हम जिसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, जिसमें आपको एक रियल फील मिलती है कॉमेड के की, कैसे कॉमेड के में आपका पेपर आएगा, कैसे आपको टाइमर वगैरह, हमने वहाँ पे रिजल्ट वगैरह सब दे रखा है। तो वो उसके अंदर मैंने जब क्वेश्चंस बनाए थे तो मैंने इनके क्वेश्चंस डाले थे वहाँ पे पर्सनली। 17 का ये क्वेश्चन आया था, 19 में आया था क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के चले आना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इतना नहीं आएगा इसके अंदर से, ठीक है। अब आ जाते हैं जीओसी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, मतलब मैं बता रहा हूँ, इसको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। मेन आपका यहाँ से है क्लासिफिकेशन ऑफ आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये 3 टॉपिक में से हमेशा उठ के आता है क्वेश्चन। फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायंस, कार्बो अनायंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यहाँ से आएगा, पूछेगा फ्री रेडिकल कितना स्टेबल है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, वहां से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, इस बात का ध्यान रखना। 1 महीना रह गया, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आप ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। बेसिक बेसिक पकड़ के चलना बिल्कुल। अब अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स में आपको नॉमेनक्लेचर समझ लेना, आइसोमेरिज्म उसके आते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी समझने को इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस प्रिपरेशन देखनी है। एल्कीन्स में भी सेम करना है, ठीक है, आइसोमेरिज्म तक देखना है। एल्काइंस में भी आपको आइसोमेरिज्म तक देखना है, और हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, जिनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जहाँ जहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दिखती हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स, एल्काइंस की, एडिशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हेलोजेंस, हाइड्रोजन हेलाइड्स, ये सब वाटर की, ये एल्काइंस में पूछे जाते हैं, ये मैंने हमेशा देखा, हर बार आता है, ठीक है। एरोमेटिक में सबसे ज्यादा आपका आईयूपीएसी पूछ लिया, फिनॉल का स्ट्रक्चर दे दिया, फिनॉल कैसा होता है भाई, बेंजीन के ऊपर OH होता है, कुछ भी आपको लगा के वहां पे दे दिया जाएगा, तो आपको ये समझना है कि बेंजीन की रेजोनेंस और स्टेबिलिटी कैसे बनती है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, नाइट्रेशन कैसे होती है, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भाई आएगी, इसको मैं लाल मार्क कर देता हूँ।
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये आएगी ही आएगी भाई, इससे तुम बच नहीं सकते, ये हर बार आती है, हर साल आती है। अब आ जाते हैं भाई 12th का सिलेबस, जिसमें हमने ये देखा कि सॉलिड स्टेट हट चुका है, मेरे टाइम पे था सॉलिड स्टेट। अब सीधा सोल्यूशन से हम बात करेंगे, और इस पे ध्यान देना क्योंकि 12th का जो है ना सिलेबस वो 70% आपका कॉमेड के देखता है, तो 70% कॉमेड के देख रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो चैप्टर्स बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके लिए, ओके। तो उसकी तैयारी तो भाई मुझे अच्छी चाहिए, ओके। और सॉल्यूशंस में आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में, जो भी उनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो करने हैं। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशंस, और यहाँ पे राउल्ट्स लॉ आ जाएगा। कॉन्क्लेटिव प्रॉपर्टीज आता है, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ से आएगा ही आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक इतना नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर कर लेना, वेंट ऑफ फैक्टर से हमने एक क्वेश्चन देखा है लास्ट ईयर। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लूँ तो मैं वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन देख लो आप, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे ज़्यादा उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल, बस हो गया, यही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इसमें कर नहीं सकते, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कर नहीं सकते। एक बार फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ लेना, करोजन्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आए तो रेट ऑफ रिएक्शन कर लेना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसी होती है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर बढ़ के जाना है यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बढ़ के जानी है। ऑर्डर जो आपकी है उसमें फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ तक पढ़ के जाना बस। कोलिजन थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज इंस्टेंटेनियस हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये। डीएनएफ ब्लॉक को आप रीडिंग लगा सकते हो जनरली, बट उसमें से आप बस ये देख लेना प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन में काम आते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज को एक बार पढ़ लेना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटी को। एसिनॉइड्स को पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल से। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिगेंड्स होते हैं, कि लिगेंड्स पूछ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड शेप, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कि ये सबसे ज़्यादा आता क्या है इसके अंदर से। IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा यहाँ पे, ठीक है। बॉन्डिंग गोज थ्योरी आएगा, VBT एंड CFT आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड स्टीरिज्म में आएगा कि भाई वो चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है उसका, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। अब आ जाते हैं भाई अब प्योर ऑर्गेनिक में। प्योर ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर ऑर्गेनिक में अगर मैं डिटेल्ड में जाऊँ तो हेलो एल्केन्स में इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेना अच्छे से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह, ये जो भी है ये पढ़ लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बस आपको प्रिपरेशन देखनी है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अल्कोहल फिनॉल्स में बहुत सीधा बोलूँगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ो। नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईथर्स, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इतना भी कर लिया ना तुमने ऑर्गेनिक क्रैक कर ली। मैं ज़्यादा बोल ही नहीं रहा, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी नॉमेनक्लेचर, कार्बोनल ग्रुप कैसा होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट्स इट। कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर समझ लेना कैसा होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अमाइंस में नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट्स में प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझ लेना, डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस में काम आता है, ठीक है। आ जाते हैं एंड में बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पढ़ना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में आपके ग्लूकोज, सुक्रोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो भी अल्कोहल फिनॉल जो भी स्ट्रक्चर है कौन कौन से प्रेजेंट है। प्रोटीन्स में पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमोनिया एसिड, पेप्टाइड्स, बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये पता है जितना ये कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है बहुत ईजी है, और यहाँ पे 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, बच्चे टिक टिक करके निकाल लेते हैं। विटामिन का एक बार ऊपर से क्लासिफिकेशन फंक्शन पढ़ लेना, न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमारा पूरा था
केमिस्ट्री का। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम मैथ्स की बात करेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप के अंदर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Hours in the morning, walking around acting right now. Ain't tryna tell you what to do, we're tryna play